नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का तथ्य ये है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, या यूँ है इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप परिश्रम करें तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। दोस्तों, एक पक्षी की कहानी है। एक पक्षी प्रवासी पक्षी होता है, उसको एक चना मिलता है। वो पक्षी सोचता है कि इस चने का मैं दो भाग कर लेता हूँ, एक अभी खा लूँगा, एक परदेश लेके चला जाऊँगा। उसको दो भाग करने के लिए चक्की में डालता है। चक्की में ऊपर कीला होता है, उस कीले में ही चना फंस जाता है, चूँकि एक ही चना होता है। अब वो परेशान हो जाता है। उसको फाड़ने के लिए वो बढ़ई के पास जाता है। बढ़ई को बोलता है कि बढ़ई जी आप ये इस किले को फाड़ दीजिए। वो पूछता है क्यों मैं इसको फाड़ूं? बोलता है कि इसमें मेरा एक चना फंसा हुआ है, उसमें से एक खाना है और एक परदेश लेके जाना है। बढ़ई बोलता है कि तुम्हारे एक किले के लिए, एक चना के लिए मैं ये किला को नहीं फाड़ सकता हूँ। फिर पक्षी जो है वो राजा के पास जाता है। राजा को बोलता है कि राजा जी आप बढ़ई को दंड दीजिए। राजा पूछता है कि मैं बढ़ई को दंड क्यों दूँ? तो फिर वो कहानी बताता है कि बढ़ई जो है मेरा किला नहीं फाड़ रहा और किले में दाल फंसा हुआ है। तो बोलता है नहीं, तुम्हारे एक चने के लिए मैं बढ़ई को दंड नहीं दे सकता हूँ। फिर पक्षी रानी के पास जाता है। रानी को बोलता है कि रानी जी आप राजा को छोड़ दीजिए। रानी पूछती है कि मैं राजा को क्यों छोड़ूं? तो वो बताता है कि राजा जी जो हैं वो बढ़ई को दंड नहीं दे रहे। बढ़ई मेरा किला नहीं फाड़ रहा है, किले में मेरा चना फंसा हुआ है, एक मुझे खाना है और एक परदेश लेके जाना है। रानी बोलती है तुम्हारा एक चना के लिए मैं राजा को नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर वो सांप के पास जाता है। सांप को बोलता है सांप आप रानी को काट लीजिए। पूछता है सांप कि क्यों मैं रानी को काट लूँ? तो फिर वो कहानी बताता है कि रानी राजा को नहीं छोड़ रही, राजा बढ़ई को दंड नहीं दे रहा, बढ़ई किला नहीं फाड़ रहा है और किले में मेरा चना फंसा हुआ है। सांप भी उसको भगा देता है कि नहीं, तुम्हारे एक चना के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। फिर वो लाठी के पास जाता है। लाठी को बोलता है कि ये लाठी तुम सांप को मार दो। तो लाठी पूछता है कि मैं सांप को क्यों मारूं? तो फिर वो कहानी बताता है। वो भी उसको भगा देता है कि नहीं, तुम्हारे एक चना के लिए मैं सांप को नहीं मारूंगा। फिर वो आग के पास जाता है। आग को बोलता है आग आग आप लाठी को जला डालिए। फिर आग भी वही क्वेश्चन पूछता है। फिर वो पूरी कहानी बताता है। आग भी उसको भगा देता है। फिर वो पानी के पास जाता है। पानी को बोलता है कि आप आग को बुझा दीजिए। तो पानी पूछता है कि मैं आग को क्यों बुझाऊं? तो फिर वो कहानी बताता है। उसको पानी भी भगा देता है कि नहीं, तुम्हारे एक चने के लिए मैं ये सब काम नहीं करूँगा। फिर वो हाथी के पास जाता है। हाथी को बोलता है आप सारा पानी पी जाइए। हाथी भी पूछता है क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो वो उसको अपनी कहानी बताता है। हाथी भी उसको भगा देता है कि नहीं, तुम्हारे एक चने के लिए मैं सारा पानी नहीं पीऊँगा। फिर वो जाल के पास जाता है। जाल को बोलता है तुम हाथी को बांध दो। तो जाल भी वही कहानी पूछता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं हाथी को बांध दूँ? फिर वो सारा कहानी बताता है। जाल भी उसको मना करता है कि मैं हाथी को नहीं बांधूंगा। फिर वो अंततः चूहे के पास जाता है। चूहा को बोलता है तुम जाल को काट दो। चूहा भी वही पूछता है। चूहा को बताता है पक्षी कि जो पानी है वो आग नहीं बुझा रहा, जो हाथी है वो पानी नहीं पी रहा, पानी है आग नहीं बुझा रहा, आग जो है वो लाठी नहीं जला रहा है, लाठी जो है वो सांप नहीं मार रहा है, सांप जो है वो रानी नहीं को काट रहा है, रानी राजा को नहीं छोड़ रही है, राजा बढ़ी को दंड नहीं दे रहा है, बढ़ी जो है वो किला नहीं फाड़ रहा है, किले में मेरा दाल है, मैं क्या खाऊं और क्या लेके परदेश जाऊं। चूहा तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं जाल को काट दूंगा। जैसे ही वो जाल को काटने आता है वो बोलता है मुझे मत काटो, मैं हाथी को बांधने के लिए तैयार हूँ। फिर हाथी बोलता है मुझे मत बांधो, मैं पानी पीने के लिए तैयार हूँ। ऐसे करके फिर राजा भी बढ़ी को दंड देने के लिए तैयार हो जाता है और बढ़ी फिर किला फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किला को फाड़ता है, उसमें से उसके दो दाल निकलते हैं, एक वो पक्षी खा लेता है और एक लेकर के परदेश चला जाता है। तो ऐसे ये हम देखते हैं कि देर है बट परिश्रम अगर करें तो हमारा काम हो सकता है।
इसलिए परिश्रम हम लोगों को करते रहना